हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे B2P के स्पेशल बैक पेपर के बारे में कि स्पेशल बैक आपका होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं YB यानी कि ईयर बैक और स्पेशल बैक को लेकर के। तो ईयर बैक आपका अलग होता है, स्पेशल बैक आपका अलग होता है। ईयर बैक क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो भी प्रोवाइड किया है, फिर से बता दे रहा हूँ कि ईयर बैक का मतलब होता है आप किसी साल फेल हो जाते हैं, फिर से आपको एक बार और उसी ईयर में पढ़ना होता है, तो ये आपका ईयर बैक होता है। जैसे सपोज कीजिए कि आप सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, और आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए, फिर से आपको एक बार और सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, तो ये आपकी ईयर बैक होती है। ईयर बैक कब लगती है वो थोड़ा सा जान लीजिए। अगर आपकी बैक, जैसे सपोज कीजिए कि आप सेकेंड ईयर में है, अर्थात कहिए कि आपने थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, दोनों का जब ओवरऑल आपका रिजल्ट आता है, यानी कि सेकेंड ईयर का जब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसमें अगर आपके 4+ सब्जेक्ट में बैक आती है, तो इस केस में आप ईयर बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। 4+ मतलब 4 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 4+ मतलब अगर आपकी 5 सब्जेक्ट में बैक आ गई, 5 से ऊपर सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो इस केस में आप फेल माने जाएंगे। और सेकेंड ईयर में आप पढ़ रहे थे तो सेकेंड ईयर में ही आप पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का ओवरऑल रिजल्ट आया और 5 सब्जेक्ट या फिर उससे ऊपर आपकी बैक आ जाती है, तो इस केस में फिर से आपको फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। एक आपको मौका मिलता है रीचेक कराने का। अगर आप रीचेक का फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपकी ईयर बैक हट जाती है। लेकिन स्पेशल बैक की बात करें तो स्पेशल बैक की स्थिति अलग होती है। स्पेशल बैक क्या होता है, जैसे आपका पॉलिटेक्निक कितने साल का होता है, 3 साल का है, तो 3 साल आपका मान लीजिए कि कंप्लीट हो गया, आपने 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे लिया। इसके बाद से अगर आपकी बैक रह जाती है, चाहे वो कोई पुरानी बैक हो, चाहे 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट की हो, चाहे 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट की हो, तो अगर आपकी कोई बैक रह जाती है तो वो आपकी स्पेशल बैक बन जाती है, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। इसमें काफी ज्यादा समस्या होती है। काफी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि मैंने 6th सेमेस्टर का एग्जाम दिया और 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर या फिर पिछली भी कोई बैक हो, सभी सब्जेक्ट को मिला करके मेरे 7 बैक अभी बन रहे हैं, तो क्या मैं ईयर बैक की कैटेगरी में जाऊंगा या फिर स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाऊंगा? तो आप ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाएंगे, आप स्पेशल बैक की ही कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि आपका जितने साल का कोर्स है, जैसे 3 साल का आपका कोर्स है, इस कोर्स की समाप्ति के बाद से जितनी बैक बची रह जाती है, चाहे वो 1 बैक हो चाहे वो 8 बैक हो, आप स्पेशल बैक की ही कैटेगरी में जाएंगे। अब स्पेशल बैक में ये दिक्कत होती है कि जो आपको मार्कशीट मिलेगी वो आपको 2 मिलेगी। कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे, अप्लाई करेंगे, 2 आपको मार्कशीट वहां पे दिखानी होगी। एक मार्कशीट, चलिए आपने 6 सेमेस्टर का एग्जाम दिया, आपका 3 साल कंप्लीट हो गया, वो मार्कशीट आपको मिल जाएगी। और मान लीजिए कि आपकी कोई 2 बैक लगी है, ठीक है, जो भी बैक हो, 2 हो, 1 हो, 5 हो, कितने भी सब्जेक्ट में बैक हो, आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में जाएंगे। अगर आपकी एक भी बैक है तो इन दोनों सब्जेक्ट को जब आप क्लियर करेंगे तो उसके बाद से एक और आपको मार्कशीट मिलेगी, तो 2 मार्कशीट आपको लेकर के घूमना होगा। जॉब वगैरह में भी जाएंगे तो वहां पे भी आपसे मांगा जाएगा कि हाँ, दोनों मार्कशीट आप दिखाइए, क्योंकि एक मार्कशीट आप 3 साल वाले ये दिखाएंगे तो इसमें तो आपका उसमें बैक लिखा रहेगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, अभी तक आपने पास ही नहीं किया है। इसका जो है एग्जाम जो होता है, ये आपका हर एक सेमेस्टर में होता है। स्पेशल बैक का एग्जाम, क्योंकि बच्चों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट और मार्कशीट की जरूरत होती है, जब तक के लिए कि वहां पे उनका मार्कशीट वगैरह नहीं आता है, पास नहीं करते हैं, तब तक जॉब वगैरह मिलने में समस्या होती है। तो इसका एग्जाम आपको हर एक सेमेस्टर में देखने को मिलता है, हर एक सेमेस्टर में कराया जाता है कि जल्दी से बच्चा पास कर ले, इसका मार्कशीट वगैरह बन जाए, इसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये जॉब के लिए जाए। तो ये आपका स्पेशल बैक होता है। इसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिलअप करना होता है, अलग से इसका टाइम टेबल आता है, जैसे कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। अलग से कहिए कि इसका प्रोसीजर भी अलग होता है, एग्जामिनेशन फी भी लगती है। तो इसके बारे में मैं आपको एक और डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस इतना आप अभी समझ लीजिए कि स्पेशल बैक वो होता है कि आपका जितने अवधि का कोर्स है, जितने साल का कोर्स है, उस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद भी अगर आपकी कोई बैक बची रह जाती है, किसी सब्जेक्ट की बैक बची रह जाती है, तो इस केस में आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चले जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा या फिर उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।